हाय फ्रेंड, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की लेक्चर सीरीज़ के साथ आज का हमारा ये पहला लेक्चर है। तो आपने ये तमाम लेक्चर ज़रूर देखने ताकि आप आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स वगैरह के किसी भी टेस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, तो ताकि ये जो आपकी तैयारी है कम से कम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में तो आपके पूरे नंबर ज़रूर आने चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना रफ़ कॉपी ले लें और पेंसिल भी ले लें, और जो जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता जाऊंगा आपने रफ अमल पर उसके करते जाने, और उसको करने के बाद आपने खुद भी आंसर गैस करने और मैं भी यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि आंसर कैसे आए। तो चलें जी, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ये हमारे पास एक पैटर्न दिया गया है और इस पैटर्न के बाद हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। हमने इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने और हमने बताना है कि हमारा जो मुतल्लिका आंसर है वो कौन सा है। तो चलें देखते हैं जी। अब यहाँ पर देखें, अगर आप इस शेप के अंदर देखें तो यहाँ पर ये जो एरो है ये राइट साइड पर जा रहा है। ओके, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एरो टॉप पर था और राइट साइड पे जा रहा था। जबकि नेक्स्ट शेप पे जाएं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एरो ऊपर था यहाँ पर ये नीचे आ गया है और इस एरो की डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पे हो गई है। इसी तरीके से नेक्स्ट शेप पर जाएं और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहा है। सेम उसी तरीके से अब हमने थोड़ा सा और उल्टा देना है इसको। एरो पहले नीचे वाली साइड पे था तो अब हम इसे ऊपर वाली साइड पे ले गए। अब यहाँ पर देखें एरो की डायरेक्शन क्योंकि हर बार चेंज हो रही है। यहाँ पर एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे थी, इस शेप में एरो की डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पे थी, तो इस शेप में एरो की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, राइट साइड पे जा रही है, ऑपोजिट जा रही है। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ जाते हैं। इस पैटर्न में देखें वही बात की उलट गई शेप कि ये जो एरो ऊपर था अब ये एरो नीचे आ गया और यहाँ पर इससे पहले एरो की जो डायरेक्शन थी वो राइट साइड पे थी, तो यहाँ पर एरो की डायरेक्शन जो हो गई वो लेफ्ट साइड पर हो गई। तो यहाँ पर अब हमने बताना है कि इन चार ऑप्शन में से हमारा नेक्स्ट पैटर्न कौन सा होगा, इस पैटर्न के बाद नेक्स्ट पैटर्न कौन सा होगा। तो ये देखिए, हमने खुद अभी बड़ा डीपली ऑब्जर्व किया था कि हमारा जो पैटर्न है वो किस तरीके से काम कर रहा है कि एक एक बार ये उलट रहा है। अब यहाँ पर ये देखें, ये एरो हमारा नीचे वाली साइड पे है तो अब इसे किधर जाना चाहिए, ऊपर वाली साइड पे जाना चाहिए। एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है तो फिर कहाँ पे जानी चाहिए, राइट साइड पे जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऐसा ही है कि जिस पैटर्न को हम यहाँ पर फॉलो करते करते चले जा रहे थे, इस पैटर्न के बाद हमारे पास यही पैटर्न आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखें एरो बॉटम पे था तो हम एरो को टॉप पर ले गए, एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे थी तो हम एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे ले गए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक पैटर्न है जिसमें हमने एक शेप बनाई है कुछ इस तरह से, और ऊपर एक डॉट है और एक डॉट है नीचे, और इसके बाद जो हमें नेक्स्ट पैटर्न बताया गया है उसमें शेप हमारे पास सेम रही है। हाँ, ये जो डॉट्स थे पहले टॉप और बॉटम पे थे, अब ये राइट और लेफ्ट पर चले गए। इसके बाद ये जो पैटर्न आगे मॉडिफाई हो रहा है, तो क्या हो रहा है, नेक्स्ट शेप को अगर आप देखें तो डॉट्स अगर पहले राइट और लेफ्ट पर थे तो अब डॉट्स जो है वो टॉप और बॉटम पर चले गए हैं। अब इसी तरीके से इसकी आगे वाले पैटर्न को आप देखें तो वही बात कि पहले अगर डॉट्स टॉप और बॉटम पे थे तो अब डॉट्स चले गए लेफ्ट और राइट पे। अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा अगर ये टॉप बॉटम है तो नेक्स्ट टाइम राइट लेफ्ट हो रहा है, और राइट और लेफ्ट है तो फिर नेक्स्ट टाइम ये क्या हो रहा है, टॉप और बॉटम हो रहा है। तो अब ये राइट लेफ्ट पर डॉट लगा हुआ है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा है जिसमें टॉप और बॉटम पे लगे हुए हैं। तो ये देखें, यहाँ पर टॉप पर भी एक डॉट है और बॉटम पर भी एक डॉट है, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा सी। चलते हैं अब हम नेक्स्ट MCQs की तरफ। यहाँ पर भी हमें एक पैटर्न दिया गया है। अब इस पैटर्न में अगर आप देखें, पहली शेप को देखें तो यहाँ पर जो वाजे करके दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि यहाँ पर इसको हमने वाइट कर दिए इस सारे को।
अच्छा, नेक्स्ट पैटर्न में हम जाएं तो क्या हुआ, पहली शेप में तो ये राइट, ये कौन सी पोजीशन है, इस पोजीशन को हम कहेंगे टॉप राइट, टॉप राइट। अब इससे पहले वाली शेप में ये टॉप राइट वाली पोजीशन जो थी, इसको हमने, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट किया हुआ था। तो नेक्स्ट शेप पर जब हम गए तो हमने इसको लेफ्ट साइड पर चलाना शुरू कर दिया इस तरीके से। तो जब लेफ्ट साइड पे हम इसको चला कर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर आएगा ना, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर नेक्स्ट शेप में करके दिखाई कि ये जो है इसको हमने वाइट दे दिया, वाइट बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो जैसा कि हमने कहा कि हम लेफ्ट साइड पर मूव करते करते आ रहे हैं, इतना मूव किया था तो हम थोड़ा सा अब आगे और मूव करेंगे। तो जब और मूव करेंगे तो ये जो हमारे पास बैकग्राउंड वाइट है ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये बॉक्स हमारे पास। अब जो इससे अगला नेक्स्ट पैटर्न है वो ये है, क्योंकि देखिए ना हम इस तरीके से आते जा रहे थे, तो अब नेक्स्ट हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये जो बॉक्स है जिसको हमने वाइट किया हुआ था, अब ये हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। अब हमसे पूछा जी ये जा रहा है कि इस पैटर्न के बाद नेक्स्ट पैटर्न कौन सा होगा। तो 4 ऑप्शन हमारे पास, जल्दी से आप भी अपने रफ अमल पर करें और सोच के बताएं कि जो आंसर है इसका क्या होना चाहिए। देखें इस एरो को देखें कि हम किस तरीके से चल रहे थे, हम कुछ इसी तरीके से चल रहे थे ना, तो अब हम कहाँ पे जाएंगे, इधर मूव करके यहाँ तक आएंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न होना चाहिए उसमें इसके बाद हमें यहाँ तक आ जाना चाहिए और इसको हमें क्या कर देना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर देना चाहिए। तो चलें जी ऑप्शंस में देखते हैं कि टॉप राइट पोजीशन पर कौन सी शेप है जिसका बैकग्राउंड कलर वाइट है। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन ए में अगर हम देखें तो हमारे पास जो टॉप राइट पोजीशन है इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। इसमें जो हमें पैटर्न दिया गया है उसमें आप देखें कि हमारे पास इस तरीके से एक होम के जैसा हमें एक शेप दिया गया है और नेक्स्ट फेस में जब हम गए तो यहाँ पर एक लाइन खींच दी गई है। ओके, इससे नेक्स्ट पैटर्न पे जब हम गए तो ये वाली लाइन तो पहले ही थी, एक और लाइन राइट साइड पर खींच दी गई है। अब यहाँ पर गौर करें कि पहली दफ़ा क्या हुआ, राइट साइड पर हमने एक लाइन खींची, नेक्स्ट फेज पे हम गए तो हमने राइट साइड पर एक और लाइन खींच दी, यानी कि राइट साइड पे टोटल कितनी लाइंस हो गई, 2 लाइंस हो गई। ओके, और हमें जो पैटर्न दिया जा रहा है उसकी अगर हम नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ जाएं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब हमने राइट साइड पर लाइन नहीं खींची बल्कि अब हमने कहाँ पे लाइन खींच दी है, लेफ्ट साइड पे। ये राइट साइड पे हमने खींची थी, ये भी राइट साइड पे 2 खींची थी और अब हमने लेफ्ट साइड पर एक लाइन खींच दी है। तो अब इस पैटर्न पर गौर करें, जब हम यहाँ पे थे तो हमने राइट साइड पे लाइंस खींची थी और कितनी दफ़ा लाइंस खींची थी, हमने 2 दफ़ा लाइंस खींची थी। तो जब हम लेफ्ट साइड की अब हम बारी जब आ गई है तो लेफ्ट साइड की अगर एक लाइन हम खींच चुके हैं तो इसका मतलब है कि एक लाइन हमें लेफ्ट साइड पर और खींचनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न आएगा उसमें यहाँ पर एक लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं जी, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। क्यों, ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर देखें एक लाइन पहले से थी और एक लाइन एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर एक और ड्रा कर दी, तो ये 2 हो गई। चलें जी अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारा कुछ इस तरीके से है कि हमें एक शेप दी गई है, एक पैटर्न दिया गया है, मछली के जैसे एक पैटर्न लग रहा है। तो इसके पहले पैटर्न को अगर आप गौर से देखें तो हमें एक मछली सी दिखाई गई है और यहाँ पर एक डार्ट लगाकर दिखा दिया गया है। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पैटर्न पर जाएं तो हमें 2 डार्ट्स दिखा दिए गए हैं। नेक्स्ट पैटर्न पर जाएं तो अभी यहाँ पर 3 डार्ट्स दिखा दिए गए हैं और इससे नेक्स्ट पैटर्न पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें 4 डार्ट्स दिखा दिए गए हैं और बाकी जो फिश की शेप है वो सेम है, एक जैसी है। यहाँ देखें, यहाँ जहाँ भी देखें शेप है, फ़र्क सिर्फ कहाँ पे आ रहा है, फिश के ऊपर जो डार्ट्स लगे हुए हैं उनमें सिर्फ फ़र्क आ रहा है। तो चलें अब यहाँ पर गौर करें कि एक एक डार्ट बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 1 था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए। तो अब नेक्स्ट पैटर्न क्या होना चाहिए, 5 डार्ट्स वाला होना चाहिए। तो चलें यहाँ पर हम देखते हैं, गिनने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5।
ये 5 हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5, इसके अंदर भी 5 हैं, 1 2 3 4, 1 2 और 3, इसके अंदर 3 है। अब देखें यहाँ पर हमने कहा था कि हमारे पास जो नेक्स्ट पैटर्न आएगा उसमें कितने डार्ट्स होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं 5 वाले। इस मछली के अंदर भी 5 डार्ट्स हैं और इस मछली के ऊपर भी 5 डार्ट्स हैं। अब करेक्ट कौन सा होगा? यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो इन 5 डार्ट्स के ऊपर कोई डार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें इन 5 डार्ट्स के ऊपर एक और डार्ट भी लगा दिया गया है। तो यहाँ पर देखें इन मछलियों के ऊपर क्या इन डार्ट्स के ऊपर कोई एक्स्ट्रा डार्ट था? इधर भी नहीं था, इधर भी नहीं था, इन 3 डार्ट्स के ऊपर भी नहीं था, इन 4 डार्ट्स के ऊपर भी नहीं था। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। आंसर जो हमारे पास आएगा वो होगा बी। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हमें एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को गौर से देखें। कितनी लाइंस खींची गई हैं? 1 2 3 4 5, 5 लाइंस खींची गई हैं। आगे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट पैटर्न 1 2 3 4, 4 लाइंस। चलें जी आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न में क्या हो रहा है? यहाँ पर देखें 1 2 3, 3 लाइंस। ओके, थोड़ा सा और राइट साइड पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पैटर्न में क्या तब्दीली आ रही है। यहाँ पर देखें 1 2, कितनी लाइंस? 2। अब गौर से देखें पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पर 5 था, एक माइनस हुआ 4, फिर एक माइनस हुआ 3, फिर एक माइनस हुआ 2। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट पैटर्न जो होना चाहिए 2 के बाद क्या होना चाहिए? 1 वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तो 1 2 3 4 5, ये तो गलत हो गया। 1 2 ये भी गलत हो गया। 1 2 3 4 ये भी गलत हो गया। 1 यहाँ पर देखें ये हमने एक लाइन ड्रा की, इसका मतलब है कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। चलें जी चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम एक पैटर्न दिया गया है जिसमें अगर आप गौर से देखें तो ये वाइट वाला जो पोर्शन है इसको गौर से देखें। ये बॉटम वाला तो सारों का सेम चल रहा है, इसका भी और इसका भी बॉटम तो सारों का सेम चल रहा है। जो फ़र्क आ रहा है पैटर्न के अंदर, फ़र्क कहाँ पर आ रहा है? फ़र्क आ रहा है यहाँ पर कि ये है पहले राइट साइड पर है, फिर ये टॉप पर चला गया, फिर ये दोबारा वाइट बैकग्राउंड राइट पर आ गया, फिर ये दोबारा टॉप पर चला गया। तो अब यहाँ पर देखें पैटर्न किस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है। राइट पे थे तो टॉप पे गया, टॉप पे थे तो राइट पे गया, राइट पे थे तो टॉप पे गया। तो नेक्स्ट कहाँ पे जाना चाहिए? टॉप के बाद हमें जाना चाहिए राइट पे। तो चलें जी ऑप्शंस देखते हैं। ये देखें ये हम कहाँ पे जा रहे हैं? राइट साइड पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए। चलें जी चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ये देखें हमारे पास जो पहला पैटर्न दिया गया है उसमें इसको ब्लैक रखा गया है, इसको वाइट रखा गया है, यानी कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास ब्लैक सिंबल है और राइट साइड पर वाइट सिंबल है। लेकिन जब हम नेक्स्ट फेज पे गए तो नेक्स्ट में इन्होंने उलट कर दिया। क्या उलट कर दिया? कि जो पहले ब्लैक था उसको इन्होंने वाइट कर दिया और जो पहले वाइट था उसको इन्होंने ब्लैक कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट फेज पर जब हम गए तो फिर वही काम हुआ कि जो वाइट था उसको ब्लैक कर दिया और जो ब्लैक था उसको वाइट कर दिया। नेक्स्ट फेज पे गए फिर वही बात कि ये जो ब्लैक था उसे वाइट कर दिया और जो वाइट था उसे ब्लैक कर दिया। तो अब इस पैटर्न को अगर आप गौर से देखें तो हमें पता चल रहा है कि हम कलर चेंज कर रहे हैं। तो अब इस पैटर्न के बाद क्या होना चाहिए यार? कौन सा पैटर्न आना चाहिए? ये वाइट है तो नेक्स्ट ब्लैक वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें ये ब्लैक वाला है, ओके, ये भी ब्लैक वाला है। ठीक है जी, अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो या तो डी में से हो सकता है या फिर ए में से हो सकता है। लेकिन अभी मज़ीद देखते हैं कि इनमें से बेस्ट आंसर कौन सा है। अच्छा, यहाँ पर राइट वाली शेप को देखिए, इसका बैकग्राउंड कलर क्या है? ब्लैक, तो इसे वाइट हो जाना चाहिए। ये वाइट हो गया, ठीक है जी, ओके, लेकिन ये ब्लैक ही रहा तो इसका मतलब है कि ये गलत है और ये ऑप्शन जो है ये ठीक है। तो आंसर जो होगा आपका वो होगा ए। चलें जी चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ये देखिए हमें एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को आप गौर से देखें, ये कुछ इस तरह से पैटर्न है। ओके,
अब यहाँ पर देखें, अब इसको अगर आप थोड़ा सा ये जो शेप है इस पर गौर करें, तो इस शेप को अगर हम थोड़ा सा उल्टा के इधर इधर ले आए, ये देखिए ना, पहले ये टॉप पर थी और टॉप राइट पर थी ये शेप, ये जो लाइन सी आ रही है ये वाली, फिर ये कहाँ पे आ गई, बॉटम लेफ्ट पर, और फिर ये चलते चलते यहाँ से यहाँ तक आई, और अब ये आ गई बॉटम राइट की तरफ। अब ये यहाँ पर है तो ये चलते चलते यहाँ पे आएगी, तो ये देखें ये इधर से इधर आ गई, यानी कि टॉप राइट। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, उसमें कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ये जो यहाँ पर है अब इसको यहाँ पे आ जाना चाहिए, इसको यहाँ पर आ जाना चाहिए। ओके, तो अब चलें जी हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमारे पास ये वाली जो शेप है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलें जी हम चलते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है, हमें एक पैटर्न दिया गया है, पहला पैटर्न है, अब इसको गौर से देखें तो इसका मुंह कहाँ पे खुला हुआ है, नीचे वाली साइड पे खुला हुआ है, इसका मुंह देखें राइट साइड पे है, इसका मुंह देखें टॉप पर ओपन है, और इसका मुंह देखें लेफ्ट साइड पर ओपन है। अब यहाँ पर देखें कि ये जो इसका मुंह ओपन है शेप का, ये कैसे चल रहा है ये सारा सिस्टम, ये कुछ इस तरीके से चलते चलते हम जा रहे हैं। पहले बॉटम ओपन था, फिर राइट ओपन था, फिर टॉप ओपन था, फिर लेफ्ट ओपन था, तो अब लेफ्ट के बाद कौन ओपन होना चाहिए, बॉटम ओपन होना चाहिए ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। तो ये तो थी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी की सीरीज़ का पहला लेक्चर था ये। अगर ये लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और कमेंट करके बताएं कि आप और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं मज़ीद। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 की जो वीडियो है उसका लिंक जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने उसको भी ज़रूर देखना है ताकि आपका जो टेस्ट है वो पास हो सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।